इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट खेलने इंग्लैंड पहुंच भी गई है। लेकिन इस स्क्वाड में मुझे कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम भी लगे जिन खिलाड़ियों ने अगर इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है कि शायद उनके लिए यह सीरीज आखिरी सीरीज साबित हो। क्योंकि भारतीय टीम में अभी परिवर्तन का दौर चल रहा है और जिस तरह से कोच गंभीर टीम में उलटफेर कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे कुछ खिलाड़ियों के ऐसे नाम लग रहे हैं जिनके ऊपर इस सीरीज के बाद तलवार लटक सकती है। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है राहुल का। राहुल जो कि कमाल लाजवाब राहुल के नाम से जाने जाते हैं, वो लगभग 10-12 साल से भारतीय टीम का हिस्सा है। लेकिन उनका परफॉर्मेंस लगातार उतार चढ़ाव भरा रहा है। कभी उन्होंने भारतीय टीम में ओपनिंग की है, कभी मिडिल ऑर्डर में खेले हैं, तो कभी उन्हें फिनिशर का रोल मिला है। लेकिन अब जब भारतीय टीम में राहुल को बिना विराट कोहली और रोहित शर्मा के खेलना है टीम इंडिया में, तो वह टीम इंडिया के सबसे अनुभवी बल्लेबाज है, अभी सबसे सीनियर खिलाड़ी है। तो जिस हिसाब से गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ किया, तो मुझे यह डर लग रहा है कि अगर इस सीरीज़ में राहुल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मुझे लगता है कि राहुल के लिए भी यह सीरीज़ आखिरी साबित हो सकती है। क्योंकि गौतम गंभीर ने जिस तरह से रोहित शर्मा को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मैच में बाहर किया था, हालांकि रोहित शर्मा ने उसके ऊपर सफाई दी थी कि मैं अपनी अभी टीम में जगह में फिट नहीं हूँ मैं, या फिर टीम में फिट नहीं हो रहा बैठ रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ गौतम गंभीर का था। और जिस तरह से विराट कोहली ने अचानक से आईपीएल के चलते मैचों के बीच में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तो ये चीज़ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे या इन खिलाड़ियों के करियर पर कोच का या फिर किसी अन्य खिलाड़ी का हाथ था। तो मुझे इस सूची में सबसे पहला नाम राहुल का लगता है, क्योंकि विराट और रोहित के बाद अब अगला नंबर राहुल का लगने वाला है। तो अगर राहुल ने इस सीरीज़ में एवरेज परफॉर्मेंस किया तो हो सकता है कि अगली सीरीज़ में उनका नाम ना आए। हालांकि अभी इंग्लैंड ए के खिलाफ जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला है उसमें इंडिया की तरफ से राहुल ने एक शतक जरूर मारा है। लेकिन जब भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड की मेन टीम से होगा तब राहुल को वास्तविक परख होगी वहाँ पे। दूसरा नाम इस सूची में मुझे लगता है रविंद्र जाडेजा का है। रविंद्र जाडेजा भी जो कि इस समय भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, सबसे अनुभवी ऑलराउंडर है। उनके इतना अनुभव अभी भारतीय टीम में किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं है, क्योंकि वह भी लगभग 12-13 साल से भारतीय टीम का लगातार हिस्सा बने हुए हैं। राहुल और रविंद्र जडेजा में यही फर्क है कि राहुल तो कभी हो सका है कि कभी बाहर भी हुए, कभी अंदर आए, लेकिन रविंद्र जडेजा लगातार सभी विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी में या फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार खेले हैं। तो अगर रविंद्र जडेजा ने इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा को भी इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट लेना पड़े, या फिर रिटायरमेंट ना भी लेंगे तो उनको अगर टीम में चुना नहीं जाएगा तो उनको मजबूरी में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि रविंद्र जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप के बाद भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ T20 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो लोग तो इस बार भी ऐसा कुछ लगा था, कुछ अफवाहें ऐसी उड़ी थी कि रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने इन सभी बातों का खंडन किया था। और मुझे लगता है कि अगर इस सीरीज़ में रविंद्र जडेजा ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है कि ये सीरीज़ उनके करियर की आखिरी सीरीज साबित हो। इसके बाद एक नाम मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज का भी है। मोहम्मद सिराज हालांकि भी यंग खिलाड़ी है, वो 3-4 साल से लगातार टीम इंडिया का स्क्वाड का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने, जिस तरह से सिलेक्टर ने मोहम्मद शामी को नज़रअंदाज किया, तो हो सकता है कि उसी के साथ मोहम्मद सिराज के ऊपर भी तलवार लटकी जा रही है। क्योंकि टीम इंडिया में भी परिवर्तन का दौर चल रहा है और टीम इंडिया भी नए बॉलरों की तरफ ध्यान दे रही है, चाहे हर्षित राणा हो, अर्शदीप सिंह हो या आकाशदीप हो, ऐसे नए खिलाड़ियों की जगह टीम इंडिया में बन रही है। तो मुझे तीसरा नाम मोहम्मद सिराज का लग रहा है। और वहीं बाकी मेन 3 खिलाड़ी ऐसे लग रहे थे, लेकिन अगर इस सीरीज़ में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो हो सकता है कि शुभमन गिल की कप्तानी भी चली जाए। हालांकि अभी शुभमन गिल नए नए कप्तान बने हैं, लेकिन जिस तरह से चयनकर्ताओं की उनके ऊपर नज़र है, जिस तरह से चयनकर्ताओं के उनके ऊपर बयान आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी जगह किसी सीनियर खिलाड़ी को या किसी नए खिलाड़ी को टीम इंडिया की कप्तानी दी जाए। क्योंकि शुभमन गिल का विदेशों में कप्तानी में एवरेज तो खैर पहली बार कर रहे हैं वो, लेकिन बल्लेबाजी में एवरेज बहुत कम है। तो सही बात तो ये है कि उनकी स्क्वाड में जगह ही नहीं बन रही थी, लेकिन सिलेक्टरों ने उनको कप्तान बना दिया है। पता नहीं उसके पीछे क्या कारण है। और एक खिलाड़ी जिसको अपनी फिटनेस पर इस सीरीज पर ज़्यादा ध्यान देना होगा वो है जसप्रीत बुमराह। क्योंकि हमें पता है कि बीजीटी में जब बुमराह इंजर्ड हुए थे तो उस समय उनके जो चोट लगी थी, अगर ऐसी इंजरी उनको एक बार और हो जाती है तो उनका करियर दी एंड हो जाएगा। तो बुमराह को इसी वर्कलोड के चलते कप्तानी भी नहीं मिली। और दूसरी बात यह है कि अगर
बुमराह इस सीरीज में 5 मैच तो खेलने वाले हैं नहीं, वो खेलेंगे मैक्सिमम 2 या 3 मुकाबले। तो अगर इन 3 मुकाबलों में उनको अगर बड़ी इंजरी हो गई तो उनका करियर भी खत्म हो सकता है। तो जो 3 खिलाड़ी राहुल, रविंद्र जाडेजा और मोहम्मद सिराज, ये 3 खिलाड़ियों को तो ये सीरीज आखिरी साबित हो ही सकती है। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वहीं शुभमन गिल की कप्तानी जा सकती है। और वहीं अगर बुमराह ने इस सीरीज में फिटनेस में सही से जाने दिया तो उनके लिए बड़ी इंजरी हो सकती है। तो ये ऐसे मेरे को 5 फैक्टर लगे जो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया में किस खिलाड़ी की, नए खिलाड़ी की एंट्री होगी अगर इन खिलाड़ियों को इंजर्ड हुए तो, और या फिर कौन सा बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म करेगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।